राम राम जी, जय श्री राम। मैं विनोद कुमार जरियाल और आप देख रहे हैं हकीकत बनी की। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जी मौजूद हैं। हम इनसे बहुत दिनों से बात करना चाहते थे, लेकिन इनका जो बिजी शेड्यूल था उसकी वजह से हम इनसे बातचीत नहीं कर पाए। तो हम इनसे कुछ सवालात जो हैं वो पूछेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जय श्री राम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि हमने देखा कि असेंबली में 5 दिन का जो सेशन चला, उसमें सर जो आर्टिकल 370 को लेकर बात चल रही थी सर, उस पर सर भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज हैं वो कह रहे हैं कि उसमें 370 की बात की गई थी और 35A की बात की गई थी। लेकिन यूं ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य नेता जो हैं या मीडिया पर्सन जो है वो कि उसमें कहीं भी आर्टिकल 370 की बात नहीं की गई थी। उसमें जो थी स्पेशल स्टेटस की बात की गई थी। क्या सर उसमें क्या था? क्या सर आप इसको क्लियर करेंगे? देखिए, वो जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें से एक स्पेशल स्टेटस की बात की गई कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जैसे कि एक हिमाचल को मिला है और जैसे गुजरात को मिला है, असम को मिला है और अन्य स्टेटों को मिला हुआ है स्पेशल स्टेटस। और वो इसलिए मिला है उनको कि वहाँ की लैंड, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ की जॉब जो है सेव की जाए वहाँ के लोकल्स के लिए। तो इवन कि ये स्पेशल स्टेटस हमारे महाराजा हरि सिंह ने भी हम जम्मू कश्मीर वालों को दिलाया था, क्योंकि उनको कहना था कि अगर ये स्टेट को ओपन कर दिया जाएगा तो मेरे डोगरे लोग बहुत भोले भाले हैं, बाहर से लोग आके इनकी जॉब्स, हमारे लैंड्स, हमारे पहाड़, झरने, हमारी माइनिंग्स, इन सब के कब्जा कर लेंगे तो हमारे भोले भाले डोगरे जो हैं कहीं ना कहीं दरबदर हो जाएंगे। तो और जिसका नतीजा देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर में जब से हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया, तब से माइनिंग के ठेके बाहर के लोग ले गए, जॉब्स में बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बाहर के लोग आकर कर रहे हैं और हमारे लोग जो हैं बेरोजगार कर दिए गए। हमारे लोग जो हैं आज दरबदर घूम रहे हैं। इसी स्पेशल स्टेटस की डिमांड की थी उन्होंने, कोई 371, 72, 73 किसी की मांग नहीं की। उन्होंने बोला स्पेशल स्टेटस दो हमें, जिससे हमारी लैंड और हमारे रिसोर्सेज जो है रिजर्व किए जाएं। और इसका मुद्दा जो था सिर्फ बीजेपी और पीडीपी वालों ने बनाया, क्योंकि इनका गठबंधन पहले भी रहा है, इन्होंने पहले भी मिलकर सरकार बनाई है, इन्होंने पहले भी मिलकर जम्मू का बेड़ा गर्क किया है। और ये अभी भी 5 दिन के संसद के सत्र में ये 5 दिन के जम्मू कश्मीर के बेड़ा गर्क करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। मेन मुद्दा ये था कि इनके आकाओं का ऊपर से आदेश आया था कि एक ऐसा मुद्दा बना के दो कि हम महाराष्ट्र में उस मुद्दे को उठा के इलेक्शन लड़ें। और वो मुद्दा उन्होंने बना के दिया, परोस के दिया महाराष्ट्र के लिए 371 का, कि देखो जी हम जम्मू कश्मीर में 371 के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हम कितने बड़े योद्धा हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, जबकि 370 मुद्दा ही नहीं था। 370 लेकिन वही मुद्दा, और जैसा मुझे शक था और वैसा ही हुआ। लास्ट में वही मुद्दा महाराष्ट्र की इलेक्शन में उछाला गया कि हमारे इतने इतने बड़े योद्धा हैं असेंबली में, वो 370 के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जबकि वो उस रेजोल्यूशन में था ही नहीं। और ना लोग, वो ना ये बीजेपी वाले उस रेजोल्यूशन पे बहस करना चाहते थे, वो सिर्फ दंगा फसाद करना चाहते थे, आके बैल के बीच में कूदना चाहते थे, लड़ाई करना चाहते थे। और ये आई वॉश करने का एक तरीका था, डोगरों को की आवाज उठाने के बजाय महाराष्ट्र की इलेक्शन के मुद्दे को मसाला दिया जा रहा था, तो जिसके वजह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये चीजें सामने होगी, एक्सपोज होगी। ये जम्मू के जितने जीते हुए नमूने हैं ये एक्सपोज हो चुके हैं और बता दिया है, सबको पता चल गया है कि किस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हमने सोशल मीडियाज के ऊपर भी देखा और उनका कहना है कि ये जो स्पेशल स्टेटस की बात और जॉब की बात की जा रही है, इस जो हमने डोमिसाइल दिया है, तो इससे भी तो जॉब जो है वो लेवल 4 तक जो है वो बाहर के लोग जो है वो नहीं ले सकते। वो जिनके पास डोमिसाइल होगा वही ले सकते हैं सर। तो क्या सर इसकी डोमिसाइल बाहर के लोग भी आके बना रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। कई लोग ऐसे हैं जिनके डोमिसाइल बन चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड बन चुके हैं, कई लोग हैं जिनका आधार कार्ड बन चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे वोटर बने हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं। इवन कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी हार्डली कोई 10 दिन पहले की जम्मू मेडिकल कॉलेज रजौरी में पोस्ट निकली है, वहाँ नॉटमी की पोस्ट के लिए जो यूपी के डॉक्टर जो है वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, तो वो उनके पास क्या डोमिसाइल नहीं था क्या? वो कैसे अपॉइंट हुए वहाँ पे? मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा वो किस बेस पे वहाँ पे हुए हैं। ये आई वॉश करने का तरीका है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आज जाओ माइनिंग के ठेके देखो किसको मिले हुए हैं, और उसकी कमीशनें कौन कौन बीजेपी को खा रहे हैं। इनके अपने क्रैशर लगे हैं। जब इनके क्रैशरों पे आंच आई तो ये बीजेपी के खिलाफ और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ गालियां निकालने शुरू हो गए। इनके जीते हुए नुमाइंदे जो आज संसद में बैठ के सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब हम लोग अपनी जॉब की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान खोलेंगे, वो भी हमारे भाई हैं। अरे जो आपके
भाई बैठे हैं, पहले उनका तो पेट भर लो, बाहर वाले भाइयों को पहले बाद में करना। आपके घर के भाई जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, खाली पेट घूम रहे हैं, दर बदर घूम रहे हैं, नशे की बेचारे पढ़े लिखे बेरोजगार हो गए और नशे की तरफ जा रहे हैं, वाले भाई आपको नहीं दिख रहे। लेकिन वो वाले भाई आपको सेटल करने हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, यूपी बिहार के हैं और बड़े बड़े लालाओं के हैं, सेठों के हैं, और आपको कमीशनें देते हैं, आपकी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, आपको फाइनेंस सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो दिख रहे हैं, लेकिन अपने जम्मू नहीं इन लोगों को दिख रहे हैं। सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सर आर्टिकल 370 को वापस लाएगी या जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिलानेगी। देखो 370 की बात करनी होती तो उस स्पेशल उस रेजोल्यूशन में वो 370 वर्ड यूज करते, 35 वर्ड यूज करते, लेकिन ना उन्होंने 370 वर्ड यूज किया, ना उन्होंने 35 वर्ड यूज किया। पहले दिन अगर वो 300 मेजोरिटी थी एनसी के पास और इस समर्थन में पीडीपी भी आ जाती और फुली समर्थन के साथ ये रेजोल्यूशन पास हो जाता, अगर ये वाला रेजोल्यूशन पास हुआ तो दूसरा भी हो जाता, लेकिन फारूक हमारे उमर साहब चीफ मिनिस्टर साहब ने उसमें 370 वर्ड ही नहीं यूज किया। जबकि हो सकता है कश्मीर में उनकी अपोजिशन हुई इस चीज को लेके कि भाई इन्होंने हम लोगों को बेवकूफ बनाने की बात की है, स्पेशल स्टेटस की बात की है, 370 और 35 की बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने कश्मीर में वो सारी अपोजिशन झेल ली, लेकिन उन्होंने फिर भी 370 की बात नहीं की, उन्होंने स्पेशल स्टेटस की बात की, और जो कि स्पेशल स्टेटस जम्मू के हक के लिए था, जम्मू के फेवर में होना चाहिए था, और जम्मू के चुने हुए नुमाइंदों का फर्ज बनता था उस स्पेशल स्टेटस के हक में खड़े होने के लिए। लेकिन अगर वो स्पेशल स्टेटस के हक में जम्मू के नेता खड़े नहीं हो रहे तो वो जम्मू के हक के लीडर नहीं है, जम्मू के अगेंस्ट लीडर हैं, जम्मू के बेरोजगार लोगों की बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं की बात करना चाहते हैं। सर एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, सर यूं ही आपने अपना कारोबार संभाला तो आपने सर आप बड़े ही एक्शन मोड में दिखे और आपने जो हमारा फूड सप्लाई का जो महकमा है उनके पास जाके बात की, लेकिन आज हमें सुनने में आया कि पंचायत गत्ती में जो वार्ड नंबर 3 और 4 को राशन मिलता है उनको अभी 18 तक राशन नहीं मिला था। सर ये क्या वजह है कि उनके ऊपर इस चीज का असर क्यों नहीं हो रहा आपके कहने के बावजूद भी? देखिए अब ये आपको बहुत बड़ा कुछ सुनाई देगा, क्योंकि ये जो गलत आते हैं और ये जो काम चोरी की आते हैं, ये पिछले 10 साल की हमारे पुराने नुमाइंदों ने डाली हुई है। अगर उन्होंने ये सिस्टम को सुधारा होता तो शायद आज ये सुधरे होते, लेकिन पिछले 10-15 सालों का बिगड़ा हुआ ताना बाना है, एक दिन में नहीं सुधरेगा, और जब तक ये नहीं सुधरेंगे तब तक मैं भी नहीं इनको बैठने दूंगा। इनको अगर लगता है कि ये एक दिन में मसला उठा के अगर उसके बाद नहीं हल हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। जहां तो ये आसानी से सुधर जाए तो जहां तो फिर इनके पीछे सुधारने के लिए मैं डंडा लेके 24 घंटे पड़ा रहूंगा, लेकिन सुधार के सांस लेंगे हम लोग। और ये बिगाड़े हुए पहले नेताओं के बिगाड़े हुए लोग हैं, पहले लोगों ने इनके साथ कमीशनें सेट की हैं, पहले लोगों ने इनको घर बैठा के नौकरियां करवाई हैं, पहले लोगों ने इनको बिगाड़ा हुआ है। और लेकिन कोई बात नहीं, जो खुमार इनके लोगों के दिमाग में है नौकरी नहीं करने का, करप्शन करने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का, वो प्यार से अगर इनके दिमाग से उतर गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे तरीके से हमें उतारने आता है। कंप्लेनें आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हर एक एरिया से कंप्लेनें करें, वीडियोस बना बना के, जो राशन कम दे रहा है जो इनसे मुझे वीडियोस बना बना के दें, तो फिर देखो एक्शन के, और एक्शन ऑन द स्पॉट एक्शन होगा इन लोगों के अगेंस्ट। शुक्रिया सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें अपना कीमती समय दिया। सर आप देख रहे थे, ये थे हमारे बनी के एमएलए डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, और इनका कहना है कि इन्होंने या इनकी पार्टी ने आर्टिकल 370 के बारे में कोई भी बात नहीं की है, और ये चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को सिर्फ एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए जैसे अन्य स्टेटों में है। तो आप देखते रहिए हकीकत। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं विनोद कुमार जरियाल।